बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का स्टोरेज डिवाइसेस। हमने पहले इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। आज हमने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइसेस। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। यानी एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर, कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कि यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग, डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, पोर्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा, और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। उसको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इट कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेरीली एंड परमानेंटली। यानी ये डाटा को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, परमानेंटली भी और टेम्परेरी भी, दोनों तरीकों से जो है वो स्टोर कर सकता है। कौन क्या चीज़? स्टोरेज डिवाइसेस। इट कैन आल्सो भी इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये डिवाइस जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है टू अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के साथ इंटरनली भी अटैच होती है और एक्सटर्नली भी अटैच होती है। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो क्या है? प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है। प्लग एंड प्ले डिवाइस कौन सी डिवाइस है? जिसको हम जस्ट अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें और वो काम करना शुरू कर दें। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को जैसे ही हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, वो उसका जो है ड्राइवर फाउंड करता है, उसको इंस्टॉल करता है और द प्रिंटर इज़ रेडी टू यूज़। या आप यूँ कह लें यूएसबी ड्राइव है, यूएसबी को हम अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो वो साथ ही जो है वो उसको प्ले करना भी स्टार्ट कर देती है, यानी रेडी होती है टू वर्क आउट, राइट। इसी तरह से दैट इज़ वी जस्ट प्लग इन टू द सम पोर्ट, यानी हम जस्ट उसको प्लग करते हैं कंप्यूटर के किसी भी पोर्ट के साथ जिसपे जो है वो मेमोरी अटैच होती है, एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ कंप्यूटर। और हम उसको जो है कंप्यूटर को टर्न ऑफ किए बगैर, कंप्यूटर को शट ऑन किए बगैर, रीस्टार्ट किए बगैर हम जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ जब अटैच करें तो उसको वर्किंग में लाने के लिए हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है उसको जो है हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम उसको प्लग एंड प्ले करते हैं, राइट। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, यानी हार्ड डिस्क और रैम। जो हार्ड डिस्क और रैम क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल है। जैसे हमने बड़ा अभी टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है, तो इसमें से जो हार्ड डिस्क है दैट इज़ द टेम्परेरी, जो हार्ड डिस्क है वो जो है हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, और जो रैम है दैट इज़ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि डाटा को लूज कर देती है व्हेन शटिंग डाउन द कंप्यूटर, राइट। बट जो नॉन वॉलेटाइल है वो डाटा को लूज नहीं करती, वो जो है परमानेंट सेव रखती है, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क, राइट। वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, यानी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस को अगर हम अटैच करते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क को जो है सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, तो हमें कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर जो है आपका सिस्टम, आपकी जो वो डिवाइस आप अटैच कर रहे हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, वो वर्क नहीं करेगी। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट। जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं किसके साथ? फिक्स स्लॉट के साथ, जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती हैं कि ये जो है स्टोरेज डिवाइस की ही स्लॉट है, राइट। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैं उसके लिए पोर्ट जो है वो फिक्स नहीं होती, उसको हम जो है अपने सिस्टम के साथ आउटसाइड द सिस्टम जो है हम उसको चेंज भी करवा सकते हैं, राइट। तो उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या है जी स्टोरेज डिवाइसेस की? रैम, हार्ड डिस्क, सीजी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड एटसेट्रा। इसमें से रैम जो है वो टेम्परेरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क परमानेंट डिवाइस है, सीडी भी परमानेंट डिवाइस है, यूएसबी भी परमानेंट डिवाइस है, राइट। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज।
यानी एक हमने मेमोरी को डिस्कस किया, एक हमने स्टोरेज को डिस्कस किया। अब हम उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। ये 2 कॉलम्स में जो है वो दिया गया है। इधर से हम मेमोरी को नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी मेमोरी एक ऐसी प्लेस है, कौन सी प्लेस है, वेयर एन एप्लीकेशन, जहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो लोड होती है, लोड करती है इट्स डाटा, अपना डाटा को, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी ये मेमोरी हमारी सिर्फ उस वक्त काम कर रही होती है जब हमारे डाटा पे, हमारी फाइल पे कोई ना कोई प्रोसेसिंग अक्कर हो रही होती है, जब हमारा डाटा सीपीयू में होता है, राइट। तो वो मेमोरी जो है इन बिटवीन द सीपीयू एंड द हार्ड डिस्क वर्क कर रही होती है, और वो कौन सी मेमोरी है, रैम मेमोरी होती है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। अब स्टोरेज डिवाइस की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है। यूजली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। यानी ये कौन सी प्लेस होती है कि जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी दोनों तरीके से हम इसको जो है वो सेव कर सकते हैं अपने स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। नंबर 2 टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जबकि जो स्टोरेज डिवाइस है दैट इज़ परमानेंट स्टोरेज एरिया। और मेमोरी जो है वो लेसर इन साइज, जबकि जो स्टोरेज डिवाइस है ग्रेटर इन साइज हो सकती है। मेमोरी जो है वो हाई एक्सेसिंग डिवाइस है, यानी फास्टली स्पीडली काम करती है, जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो एज कंपेयर टू द मेमोरी, उसके जो है वो स्पीड उसकी लो होती है। नंबर 5 क्या है जी पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और जो मेमोरी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम को कहा जाता है वो इब्तदाई मेमोरी, यानी उसके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। और जो स्टोरेज डिवाइस है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है जी, 2.4 टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि हम जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके साइज़ को किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है जी, किस तरीके से मेजर करते हैं, सबसे छोटा यूनिट क्या है, कौन सा यूनिट इसके लिए यूज़ करते हैं, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। इसकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी सॉलिड चीज़ को किलोग्राम्स में जो है वो मेजर करते हैं, किसी लिक्विड चीज़ को लीटर्स में जो है वो मेजर करते हैं, इसी तरह से मेमोरी को भी हम किसी न किसी यूनिट में मेजर करते हैं। और द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज अ ज़ीरो और बिट। यानी वो क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, सबसे छोटा डाटा जो मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, इज़ अ ज़ीरो और 1, यानी 0 या 1 की शक्ल में जो है वो डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ बिट, और इसको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। यानी 0 जो है वो जब हम एक मेमोरी लोकेशन पे सेव करेंगे, या हम 1 जो है वो मेमोरी लोकेशन पे सेव करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज़ कॉल्ड बिट, राइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इट कॉल्ड अ बाइट, यानी जब 8 बिट्स इकट्ठी कर लेंगे, टुगेदर करेंगे, उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, उसको 1 बाइट कहा जाएगा। एटलीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। यानी एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, हमें कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होती है, जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, राइट। ऑन बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी बोथ जो है, चाहे वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हो चाहे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, डाटा जो है वो बाइट्स की सूरत में सेव किया जा सकता है, चाहे वो रैम हो या हमारी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो। ये टेबल जो है वो गिवन है यूनिट्स का और उसका साइज़ का। सबसे छोटा यूनिट जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया कि बिट होता है, इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1।
यानी हम एक डिजिट फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें, क्योंकि हमने जैसे बात की कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स को ही, बाइनरी लैंग्वेज को ही, बाइनरी डाटा को ही एक्सेप्ट करता है, तो जाहिर है बाइनरी में तो ये दो ही डिजिट होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है। तो 0 या 1 में से किसी एक को जो है वो स्टोर करने के लिए 1 बिट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने 0 और 1 दोनों को स्टोर करना है तो 1 बिट जो है वो 0 के लिए, 1 बिट 1 के लिए, यानी हमें 2 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इफ वी वांट टू सेव 0 एंड 1 बोथ, राइट। इसी तरह से बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, एनफ स्पेस टू स्टोर अ सिंगल आस्की कैरेक्टर। सिंगल आस्की कैरेक्टर से क्या मुराद है, जैसे हमने बात की कि हर एक कैरेक्टर का जो है वो एक आस्की कोड होता है। जैसे कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का 66 है, कैपिटल सी का 67 है एंड सो ऑन। इसी तरह से स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का जो है वो 98 एंड सो ऑन टिल जेड जो है। तो हर किसी का जो है वो एक आस्की कोड होता है, और एक आस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें, जैसे हम कहते हैं जी 1 किलोग्राम में जो है वो 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह से हम कहेंगे कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, और बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। इसी तरह से फिर आगे जो है ये बढ़ती जाती हैं, जैसे ग्राम्स, किलोग्राम्स, और फिर उसके बाद 2 किलोग्राम्स, 3, ऐसे जो है ना उन यूनिट्स में बढ़ती है, ऐसे ही बिट बाइट में भी बढ़ती है। थर्ड हमारा क्या है यूनिट, किलो बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी 1 किलो बाइट्स के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हो गई, यानी 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स हो गई, और 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स हो गई। फिर इसी तरह से मेगा बाइट्स में क्या आ जाएगा जी, 1024 किलो बाइट्स, ठीक है जी। अब ये कि मेगा बाइट जो है वो किलो बाइट से बड़ा था, तो क्या हुआ कि इसमें जो है नंबर्स वही रहेंगे 1024, यहाँ पे बाइट्स की जगह किलो बाइट आ जाएगा। मेगा बाइट के बाद जो है गीगा बाइट, गीगा बाइट में क्या आएगा 1024 मेगा बाइट, यानी पिछली जो है, पिछला जो यूनिट है वो नेक्स्ट जो है वो चलता जाएगा, डिजिट जो है वो वही रहेगा जो कि है 1024, यानी 1024। अब जैसे टेरा बाइट है, टेरा स्टैंड्स फॉर 12, तो ये क्या होगा 1024 गीगा बाइट, राइट। ये देखिए ये लिखा हुआ है, और इसकी पावर्स कितनी हो जाएगी 1024 की पावर 4। इसी तरह से पीटा बाइट, पीटा स्टैंड्स फॉर 15, तो क्या होगा जी 1 पीटा बाइट इज इक्वल टू 1024, पिछला यूनिट क्या था टेरा बाइट, वो आ गया, और 1024 रेज टू पावर 5 बाइट्स, ठीक है। ये 2 से स्टार्ट, पावर्स में अगर लिखना चाहें तो ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 तक जो है ये आपका टेबल चलता है, राइट। जी रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, स्टोरेज डिवाइस पढ़ा। डेफिनेशन उसकी क्या है, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। पोर्टिंग उसको क्यों कहा गया, क्योंकि हम हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करके या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, सीडी में, यूएसबी में, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टिंग कहा गया है। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेरली एंड परमानेंटली। फिर हमने देखा कि ये दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। और फिर हमने देखा कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, यानी उसको हम प्लग करते हैं, साथ ही जो है वो हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है किसकी, स्टोरेज डिवाइस की, अगर वो एक्सटर्नल तरीके से जो है वो लगाई गई हो। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है, प्लेस कहाँ पे होता है, यानी उसको कहाँ पे जो है डाटा को स्टोर करती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है वो स्टोरेज डिवाइस करती है। मेमोरी में जो है वो सिर्फ टेम्परेरीली डाटा आता है, जब वो हमारा प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वो रैम के अंदर लोड होता है, ठीक है। ये इसके जो है वो डिफरेंसेस थे। उसके बाद हमने क्या देखा, मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है, कौन सा यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और जो है अगर फर्दर उसके एनहांसमेंट की जाए उस यूनिट की तो किसके इक्वल होता है, जो कि 1024
इसी तरह से चलता है 1024 बाइट्स, सबसे पहले बिट, फिर 8 बिट्स लॉन्ग जो है वो बाइट कहलाती है, फिर 1024 बाइट्स मिलके जो है वो किलो बाइट बनाते हैं, 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है बूलियन अलजेब्रा, तो इसको हम जो है वो सेपरेटली देखेंगे ताकि आपका जो है वो मिक्स ना हो सारी चीज़ें। अब तक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, फिर हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, इसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।